प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर भला है, उसके काम भले हैं, तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें। प्रोग्राम को दुआ के साथ शुरू करेंगे। तो आइए अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, पूरा हफ्ता तूने संभाल कर रखा और आज फिर पिता परमेश्वर तूने अपने लोगों के साथ और इस वचन के साथ पिता परमेश्वर मुलाकात करने का मौका दिया। निवेदन करता हूं कि प्रभु जी जितने भी आज इस प्रोग्राम को सुने सबके सब आशीष पाए और पिता परमेश्वर जिन लोगों के रिश्ते अभी तक तेरे साथ कायम नहीं है उनके लिए पिता परमेश्वर एक तौबा तक ये नौबत पहुंचे कि वो अपने कामों से और अपने व्यवहार से इकरार करे और तुझे अपना उद्धारकर्ता करके माने। आज के इस पूरे प्रोग्राम को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। हमारा गीतों का गाना, हमारे वचनों का सुनना और सुनाया जाना और प्रार्थना के किया जाना, ये सब कुछ तेरे घर में कबूल फरमाए। जितने लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे उन सब लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु जी ये प्रोग्राम बहुतों के लिए बरकत का कारण हो और बहुतों के लिए पिता परमेश्वर वापस आने का एक जरिया हो। प्रभु जी हर एक को छूले, हर एक को ताकत दे। मुझे अपने हाथों में ले, मेरे होठों का जुमा ले, एक एक शब्द मेरे मुंह से सुन निकले वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर निकले, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाए। क्योंकि तेरा वचन में लिखा है कि जब तेरा वचन फैलाया जाता है या तेरा वचन का बीज बोया जाता है, जैसे वर्षा अपना फल। आमीन एंड आमीन। आइए हम खुदावंद की महिमा के लिए एक गीत को सुने। बहुत प्यारा गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी इसको पसंद करेंगे। जिसने था पिलाया बनकर अमृत जल
तू है दरिया है जिसको प्यास बुझा चश्मे बहा इस चश्मे बहा बुझा जीवन चलता तू ही सोता बहती नदियाँ जो तेरा होता जलता तू है सोता बहती नदियाँ जो तेरा होता बहने दे मुझ में बसा शिफा का तू है दरिया प्यासे है इस प्यास बुझा चश्मे बहा इस चश्मे बहा जख्मों को यीशु ही है भरता सब रोगों से चंगा करता आमीन आमीन जख्मों को यीशु ही है भरता सब रोगों से चंगा करता वो है जिंदा खुदा शिफा का तू है दरिया प्यासे जिस प्यास बुझा चश्मे बहा इस चश्मे बहा प्यासे हैं इस प्यास बुझा चश्मे बहा इस चश्मे बहा चश्मे बहा इस चश्मे बहा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा हालेलुया हालेलुया लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी। वो बात थी कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मेरे पर विश्वास करता है उसमें मैं जीवन जल की नदियाँ बहाऊंगा। और दैट इज द प्रॉमिस दैट गॉड हैज गिवन टू यू एंड टू मी। ये परमेश्वर ने वादा दिया है। तो आइए हम इस वचन की ओर बढ़ें। जो वचन है वो आपको रेवलेशन की किताब उसका आखिरी अध्याय और जो है वो हमें मिलेगा 13 अध्याय से लेकर आखिर तक। और मैं आपको एक खुशी की बात बताता हूँ कि कल हमारा जो रेवलेशन की किताब है वो ख़त्म हो जाएगी। और मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात की कि खुदावंद ने मुझे फजल दिया कि मैं इस पूरे रेवलेशन को ख़त्म कर सकूं। तो हम आगे का जो प्लान है मैं कल आपको बताऊंगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आइए खुदा के वचन की ओर चले। वचन में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, प्रथम और अंतम हूं, आदि और अंत हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हों और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सकें। पर कुत्ते, जादू टूना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे,
मूर्ति पूजक और सब जो झूठ को चाहते हैं वह उस पर अर्चन करते हैं बाहर हैं। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है कि वह तुम्हें कलीसियाओं के लिए इन बातों की साक्षी दे। मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, जो चाहता है वह जीवन का जल बिना मूल्य ले। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की नबूवत के वचनों को सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई इसमें से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां को उन पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस नबूवत की पुस्तक के वचनों को घटाए तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका भाग छीन लेगा। जो इन बातों की साक्षी देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे यीशु आ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सच के साथ रहे। आमीन एंड आमीन। खुदावंत का बहुत शुक्र है कि खुदावंत अति महान परमेश्वर है। भाई सैमुअल जेम्स की बहुत दिल करता है आपसे बात करने को, पर पता नहीं काम के इतने रिझाव बढ़ गए हैं कि हम बात नहीं कर पा रहे, पर जरूर हम एक दूसरे से मिलकर बात जरूर करेंगे। और खुदावंद आपको बरकत दे, आपके परिवार को बरकत दे। और ये मेरी दिली दुआ है आप लोगों से, खुदावंद आपको बहुत अधिक बरकत दे। वचन को सुनते रहिएगा, बच्चों को प्यार दिएगा, और तुझे और तेरी घरवाली को मेरी तरफ से और तेरी भाभी की तरफ से भी प्यार। तो आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं। रिश्तेदारी में पड़ गए, क्या करें, ये भी करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं और आप सबको सलाम कहता हूं। और मैं आपका भाई और खुदावंद में उसका सेवक और उसका दास इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत कर। और खुदावंद बहुत महान परमेश्वर है, और मैं आप सबसे ये निवेदन भी करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को आगे से जरूर करिएगा। और हमने पिछले हफ्ते हमारी जो कल है, कल इस किताब को जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये जो वचन है बहुत ही अद्भुत वचन है। और कल जो है इस किताब को हमने ख़त्म करना है, जिससे हम रेवलेशन की जो स्टडी है वो कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छे जो वचन है खुदावंद ने हमें दिए हैं। तो आइए हम इन वचनों की ओर बढ़ें और खुदावंद का धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद जो है बहुत महान परमेश्वर है और अपने वचनों को आप तक ले आने वाला है। तो खुदावंद का जो वचन हमने जो पढ़ा है उसकी ओर बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। ओके, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जीवन जल की नदी और जीवन जल का जो पेड़ था उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। और यीशु के जो सेवक हैं उनके बारे में भी हमने देखा था, सेवा के बारे में
और हमने ये भी देखा था कि हमने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को ही दंडवत करना है। और खुदावंद ने हमें ये मना किया है अपने वचन में कि हम उसी के बगैर किसी के सामने भी घुटना ना टेकें। दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसके 9 आयत के बीच में जो दानियल के जो दर्शन है उसके अंत में उसको कहा गया था कि इसको मुहर लगाकर बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन रेवलेशन की किताब को बंद करने के लिए नहीं कहा गया, उसको प्रकट करने के लिए दर्शाया गया है कि ये जो बातें हैं इनको प्रकट करे, कलीसिया के ऊपर प्रकट करे। इसमें दिया हुआ जो संदेश है उस समय का सब लोगों के लिए लाभदायक है और जिसे ये जानना बहुत जरूरी है, जो कि आज मेरे और आपके लिए भी खुदावंद का जो वचन है बहुत ही लाभदायक है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस वचन को बड़े अच्छे तरीके से सीखें और जानें। सदियों से छुड़ाए हुए लोग जो हैं इस वचन की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करते चले आ रहे हैं कि ये वचन कब पूरे होंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये वचन जल्द ही पूरे होने वाले हैं। और जो आज हम बातें देख रहे हैं इन सब से पता चलता है कि प्रभु की कलीसिया के ऊपर उठाए जाने का जो समय है वो बहुत नजदीक है। अगर आपने 4 सफेरे या नजर मारें और अपने ख्याल को दोहराएं और उनको खुदावंद के वचन से टैली करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ सचमुच खुदावंद के आने के जो दिन है बहुत नजदीक है। लूका की किताब उसका 21 अध्याय उसके 29 आयत से लेकर 31 तक जो अंजीर का पेड़ है उसके बारे में बताया गया है। लिखा है कि सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कुंबलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल जो है वो निकट आ गया है। इसी ही रीति से जब आप ये सब बातें होते देखो तो जान लेना कि परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर का जो राज्य है वो निकट है। और ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे सामने ही आएगा, हमारे उसके जो वादे हैं वो हमारे ही सामने पूरे साबित होंगे। पर यह पक्का नहीं कह सकते कि कब वो आएगा। हो सके तो आज आ जाए, हो सके तो कल आ जाए, हो जाए तो 10 दिन के बाद आ जाए, 10 साल के बाद आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ही जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अंजीर के पेड़ जो हैं अर्थात यहूदी अन्य पेड़ अर्थात विभिन्न इसके जो तरीके हैं वो बताते हैं। लेकिन बाइबल के अंतिम पन्ने में कुछ विस्मय की जो बातें हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूं। वचन में लिखा है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय करता चला जाए, जो मलिन है हलीम है वो हलीम ही बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। मतलब ये कि भविष्यवाणी के वचन को अस्वीकार करने वालों के लिए है। ये
अन्य कोई ईश्वरीय संदेश ना रहेगा, ये सब अपनी बुराई में नाश होंगे। मीनिंग क्या है? जो रेवलेशन है, रेवलेशन के बीच में ये बताया गया है कि जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता चला जाए। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि भविष्यवाणी के जो वचन है वो क्या होगा? अस्वीकार करने वालों के लिए है। जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं, ये उनके लिए है ये बातें, क्योंकि उनके लिए ये इसलिए लिखी गई है कि उनका जो समय है वो आ चुका है। They do not have any more time to repent. ये बातें अभी हमारे पास समय है, but when it will be happen, जब ये बातें होंगी तब उनके पास कोई समय नहीं होगा। इसलिए उनको कहा है कि जिस रीति से आप चलते जा रहे हो चलते रहो, जिस रीति से आप चलते जा रहे हो चलते रहो। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही बुराई के बीच में नाश होने वाले हैं। यू हैव द टाइम, आपके पास समय था कि आप अपने गुनाहों से या अपने बुरे कामों से अंगीकार कर लेते, या अपने बुरे पापों से जो लगातार करते आ रहे हैं रिपेंट कर लेते, तो शायद खुदावंद आपके ऊपर रहम कर देता, तो आप भी उस कलीसिया में शामिल हो जाते जो उसके आने से ऊपर उठा ली जाएगी। लेकिन कहता है कि इन लोगों ने उनको कबूल नहीं किया, उसकी आवाज को, उसकी बहलाहट को, उसकी चहलाहट को इन लोगों ने कबूल नहीं किया, अस्वीकार किया। इन लोगों ने सच्चाई को मधोल कर बुराई को ज्यादा पसंद किया, बुराई को इन लोगों ने ज्यादा प्रिय किया और सच्चाई को अप्रिय किया। कहता इन लोगों को काम के अनुसार फल मिलेंगे। कहता कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला उनको देने के लिए प्रतिफल क्या है? मेरे पास है। रेवलेशन की किताब उसका 22 अध्याय उसके 12 आयत में लिखा है, या प्रतिज्ञा की जो बात बताई गई है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मसीह के बादलों पर आने के टाइम में उसकी कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो कलीसिया है, कलीसिया इज नॉट गोइंग थ्रू द ट्रिब्यूलेशन। The church is going to get raptured. The church is going to see her master in the cloud, and then the tribulation will be started. कहता है कि सब पवित्र लोगों का न्याय होगा और उसके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिलेगा। इस बात को हम पहले ही मैं बता चुका हूं कि मसीह का आगमन केवल ज्ञान के रूप में नहीं, परंतु उसके आगमन के लिए बड़ी तैयारी की प्रेरणा हम प्राप्त होती है, जो हम उसको दे रहे हैं। हम जब उसके सामने खड़े होंगे, we will receive the different kind of the fruit from him. हिंदी में कहते हैं कि जब हम उसके सामने खड़े होंगे हम उससे प्रतिफल पाएंगे, अलग अलग तरीके प्रतिफल पाएंगे। कि धन्य है वह जो अपने वस्त्रों को धो लेता है। What that mean? जो आप मसीह के वचनों को नहीं जानते हैं, शायद वो इस बात को कहते होंगे तो हम तो अपने कपड़े हफ्ते बाद ही धोते हैं, या कई बार डेली धोते हैं, या दो दिन के बाद धोते हैं। तो यहाँ कपड़े धोने की बात क्या कहाँ से आ गई?
यहां बात बताई गई है, जो आज्ञाकारी लोग हैं उनको धन्य कहा गया है। मीनिंग तो एक ही है कि प्रभु के आज्ञाकारी अगले साल संसार में प्रवेश होंगे और उसके लिए जो कुछ उनको करना है वो सब जानते हैं, अभी कर रहे हैं। जो नहीं जानते हैं कि उसके 1000 साल राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है, they will not enter into the millennium kingdom. They will be left behind. जो लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जिनको ज्ञान है उसके बारे में, वो ही जाएंगे। मीनिंग कि जिन लोगों ने अपने वस्त्र दो डाले हैं, वस्त्र दो डालने का मीनिंग कि द पीपल हु क्लेंस देमसेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बाहरी कपड़ों की बात नहीं करता हूं, मैं इटर्नल क्लोथ की बात करता हूं। जो हमारे अंदरूनी कपड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे ऐसे लोगों को जिन लोगों ने अपने वस्त्र धोए हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑथोराइज्ड पीपल टू गो इनटू द लाइफ एज द ट्री ऑफ लाइफ। जिन लोगों ने अपने वस्त्र धो डाले हैं उनको ही अधिकार मिलेगा कि वो जीवन के पेड़ के पास जाएंगे। My dear friends, you don't want to go to the Lord Jesus Christ, close to Him, और उससे अधिकार मिलेगा। जैसे लिखा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं। कहता है कि जिनके जीवन में मैंने काम शुरू किया है, कहता है कि आई हैव द फुल अथॉरिटी टू फिनिश अप। कहता है कि जो काम मैंने आपके जीवन में शुरू किया है उसको पूरा करना भी मैं जानता हूं। अगेन, ये जो बात है ये आम आदमी नहीं समझेगा। वचन में लिखा है कि उसके जो वचन है ना सुनो वालों के लिए एक मूर्खताई है। तो मैं चाहूंगा कि ये वचन जो है हर तक पहुंचे, ताकि हर एक आदमी जो है उस कैटेगरी में ना आए, बल्कि हर एक अपने गुनाह से पश्चाताप करें और इन वचनों को अनमोल रूप में अपने जीवन में ग्रहण करें। तो हे प्यारेओ, जिस प्रकार तुम सदा से आना मानते हो, उसके सामने आए हो, वैसे ही अब भी कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे। That's the promise the Lord has given to us. That was our desire to live with the Lord. It is our desire to see the Lord face to face. That's why he's saying over here कि जैसे तुम चाहते थे सदा से कि उसके साथ रहें, कहते कि this is the time that you're going to live with him. Meaning ये बात होने वाली है, अभी हुई नहीं है। उन टाइम की अभी से बता रहा है वो। लोग कहते हैं कि कल किसने देखा, मैं कह रहा हूं कि कल मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं कल की बात बता रहा हूं कि कल जो होने वाला है। उधार के काम को पूरा करते जाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में ये इच्छा और काम दोनों बातों को करने का जो प्रयास प्रभाव जो डाला है।
कहता है कि जो उधार का काम है उसको पूरा करते चलो। व्हाट दैट मीन? और क्यों ऐसा करना है? जिनके मन में खुदावंद ने ये डाला है उनको कहा है कि रुको मत, भागते चले जाओ, काम करते चले जाओ, करते चले जाओ, उधार का काम पूरा होने दो। माय डियर फ्रेंड्स, मे बी गॉड इज स्पीकिंग टू यू टुडे। हो सकता है कि खुदावंद आज आपसे बात कर रहा हो। उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा बंद मत कीजिए। उसकी आवाज को सुनकर अपने दिल का दरवाजा बंद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसने उधार का काम आपके जीवन में शुरू किया है या शुरू करना चाहता है वो आपके जीवन में वो काम। Do not let this chance go away from your hand. You may never will get that chance again. Today is the day of the salvation. आज ही निजात का दिन है। इस चांस को जाने मत दीजिए। शायद आपको कल ये चांस ना मिले, but today is the day. फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 12 और 13 में जो लिखा है, कहता है कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। इसमें लिखा है मुझ प्रभु यीशु ने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दें। मैं दाऊद का मूल और उसके वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। रेवलेशन की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है। बहुत सारी बातें हैं इसमें सीखने के लिए, इसलिए मेरा मन नहीं करता है कि मैं इस किताब को खत्म करूं, पर क्या करें, आगे बढ़ना है। और भी बहुत सारे वचन हैं जो देने हैं आप लोगों को। मुझ यीशु मसीह ने, कहता है यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं अपने स्वर्गदूत को तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है। किसने? यीशु मसीह ने। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। इस बात को बताने के लिए कि वो आने वाला है। भोर का तारा, चमकता हुआ तारा वो है। यहां जो लिखा हुआ है कि मैं यीशु मसीह ने, ऐसा बाइबल में कहीं और नहीं मिलेगा। रेवलेशन के शुरू में यूहन्ना ने ये कहा था कि मैं यूहन्ना, और किताब के आखिर में यीशु मसीह के साइन हो गए हैं। यीशु मसीह ने साइन किए हैं। जब आप पुराने जमाने में लेटर पढ़ते हुए थे ना, उसमें आखिर में लिखते थे हम लोग, लिख तुम आपका भाई, आपका बेटा, आपकी वाइफ, लिख तुम सो, तो लेटर को खत्म करते थे। राइट हियर कहता है कि यीशु मसीह ने इस किताब के आखिर में अपने साइन कर दिए कि मैं यीशु मसीह ने आपके सामने स्वर्गदूत को भेजा है। मसीह ने कहा है कि कलीसियाओं को संदेश देना, इसलिए ही उसने अपने दूत को भेजा है। संदेश क्या है? What Jesus want to tell us through the angel? यीशु मसीह अपने दूत के द्वारा हमें क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है
उसने अपने नामों को बताया है कि मैं कौन हूं। उसने कहा कि मैं दाऊद का मूल हूं। उसने कहा कि मैं दाऊद का वंश हूं। कहता कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। कहता कि मैं रूट हूं। रूट रूट मीन के जमीन में गड़ जाना। इस कारण उसे देखने नहीं पाते हम। और जो तारा है आकाश में होने के कारण हम सब उसको देख पाते हैं। He is everywhere. He is everywhere. दाऊद का मूल केवल यहूदियों से संबंधित बात है। और ये यीशु नाम जो है एक यहूदी नाम है, आप हम सब जानते हैं। यहोशुआ से ये शब्द निकला है। और भोर का तारा, भोर का चमकता हुआ तारा, ये नाम सर्वभौमिक संबंधित को बताता है। ये नाम उसके नम्रता को बताता है। ये नाम उसके राज्य की महिमा को बताता है। कहता कि जो लोग भोर के वेले में जागृत रहते हैं और वो ही भोर के तारे को देखने पाएंगे। जो तैयार हैं उनको लेने के लिए भोर का तारा, चमकता तारा श्रेष्ठ, महान, और वो ही पाप का अंधेरा दूर कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जीसस क्राइस्ट ने अपने दूत को इसलिए भेजा है ताकि कलीसिया को इस बात का पता चल जाए, कोई शक न रहे कि यीशु मसीह कौन है, हम यीशु मसीह की क्यों उपासना करते हैं। ये सब कुछ उसने बता दिया है। और ये अंतिम पुकार है। अंतिम पुकार मैं आपको बताता हूं क्या है। कहता कि और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है कि आ। कौन कौन? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। और सुनने वाला भी कहे कि आ। सुनने वाला भी कहे कि आ। ये पुकार है। सुनने वाला भी कहे कि तू आ। मेरे डियर फ्रेंड्स, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा है, जो मैंने आपको पहले शुरू में कही बात, वो बाद में आपको बता रहा हूं। कहता कि जो प्यासा है वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले ले। रेवलेशन की किताब उसका 22 से 17 में मीनिंग कि जो प्यासा है वो बिना मोल दिए ले सकता है। आजकल मेरे जीजो पानी का भी बिल आता है। पानी जो है बोतलों में बंद होकर बिकता है। और कहीं ऐसी जगहों में अगर आप जाते होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा कि पानी की कितनी वैल्यू है। बिना पानी के आदमी नहीं जी सकता है। तो ये जो संसार का पानी है, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें आत्मिक पानी दे रहा है, जिस आत्मिक पानी के बगैर आपकी आत्मा जो जीवित नहीं रह सकती। मीनिंग कि इस पानी के बगैर जो यीशु मसीह बात कर रहा है,
आग भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अगर आपके पास ये पानी है जो यीशु मसीह दे रहा है तो। अगर आपके पास ये पानी नहीं है तो वचन में लिखा है कि गंधक की आग में जलते 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 रहेंगे, वहां आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आखिरी पुकार है कि जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी आके ले ले। भाई ऐसी कौन सी बात हो गई कि जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी आके ले ले? दुनिया में इतना पानी महंगा महंगा बिक रहा है तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम फ्री ले लो। कहीं ना कहीं तो किसी ने तो इसका जो दाम है वो चुकाया हुआ होगा, किसी ने तो इसका पे किया हुआ होगा। और वो और कोई नहीं है, वो यीशु मसीह खुद है। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि आकर फ्री ले लो। क्यों? कहता है कि मैं इसका जो दाम है वो चुका दिया है। मैंने इसका दाम उस कलवरी क्रॉस पर चुका दिया है। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। यू आर फ्री टू कम एंड ड्रिंक। लेकिन एक बात तो सच है कि जो इस जल में से पी लेगा वो आराम से तो नहीं बैठेगा। वचन में लिखा है कि उसके जीवन में जीवन जल के स्रोते निकलेंगे। ये बुलाहट 3 प्रकार की है। पहली पुकार आत्मा की पुकार है, आत्मा की ओर से आ रही है। दूसरी दुल्हन की ओर से आ रही है। तीसरी जो है हर एक उस सुनने वाले की ओर से आ रही है। ये दावत जो है वो 2 प्रकार की दावत है। एक उनके लिए, उन लोगों के लिए जो प्यासा है तथा जो पीना चाहता है, उन्हें बुलाया गया है। उद्धार के लिए इन दोनों बातों की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको खुदावंद आज बुला रहा है। हो सकता है कि आपकी प्यास अभी तक नहीं बुझी है। हो सकता है कि आप उस झरने को ढूंढ रहे हैं जिस झरने से आप पानी पी सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। हो सकता है कि वो चश्मा आपके आसपास है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि वो चश्मा आपके दिल पर खटखटा रहा है तो आप उसकी आवाज को सुनते नहीं है, खोल नहीं रहे हैं। ये दूसरी बात जो है प्राप्त करने वालों के लिए है, जिनको कोई दाम नहीं चुकाना है। जीवन का जल मुफ्त दिया जा रहा है। जिनके पास कोई रुपया भी नहीं है वो भी आके ले ले। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो पानी की बोतलें कितनी कितनी महंगी मिलती है, लेकिन आज आपके प्यास के लिए प्रभु यीशु मसीह कितने चिंतित हैं। उसको मालूम है कि आप अपनी आजादी के लिए पैसे नहीं खर्च सकते। उसको मालूम है कि आप अपनी आजादी पैसे से नहीं खरीद सकते। उसको मालूम है कि आप अपना उद्धार सोने चांदी से नहीं कर सकते। उसको मालूम है कि आप अपना उद्धार जवाहरलाल हीरो से नहीं कर सकते हैं। उसको मालूम है
कि आप अपना उद्धार एक बड़े परिवार से संबंधित रहते हुए नहीं कर सकते हैं। उसको मालूम है कि आप अपना उद्धार बड़े बड़े बैंक बैलेंस से या बड़े बड़े घरों के नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है फ्री जल दे रहा है। कहता कि उसको मालूम है कि ये जो जल है, ये जल आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इसका जो कर्ज है वो चुका दिया है। वो आपकी चिंता करता है, आपके प्यास की चिंता करता है, वो आपकी जिंदगी की चिंता करता है, आपके प्राण की चिंता करता है, आपके रूह की चिंता करता है। वो आपके उधार से संबंधित बातें करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। वो नहीं चाहता है कि कोई भी शैतान अबलीश और उस पशु के साथ उस गंध की आग में जाए। वो चाहता है कि सब के सब बच जाएं। वो चाहता है कि आपका उद्धार हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह ही से तुम्हारा जो उद्धार हो सकता है। पैसे से नहीं, विश्वास करने की जरूरत है। आपको कहीं मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाने की जरूरत नहीं, किसी धर्म स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं। आप अपनी कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना करें। आप अपने अनुग्रहकारी परमेश्वर को पुकारें। हिस्ट्री में देखें कितने लोगों ने पुकारा और खुदावंद उनके सामने आया। खुदावंद उनके सामने आया। खुदावंद ने उनको वचन दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद का धन्यवाद करता हूं मैं कि खुदावंद ने ये वचन में दिए हैं। खुदावंद ने आपको पुकारा है आज। उसकी पुकार को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उसकी पुकार जो है इतनी प्रेसियस है, इतनी कीमती है कि अगर आज चलेगी तो दोबारा शायद कभी वापस नहीं आएगी। क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और वो कहता कि मैं जल्दी आ रहा हूं। मेरे जीजो, उसकी पुकार को पहचाने, दुआ करे खुदावंद से कि खुदावंद हमें आत्मिक कान दीजिए कि हम तेरी आवाज को सुन सकें। आत्मिक आंखें दीजिए कि हम तुझे देख सकें। आत्मिक दिल दीजिए कि हम तुझे फील कर सकें। क्योंकि खुदावंद जो है आपकी चिंता करता है। खुदावंद आपको अपने गले में मिलाना चाहता है। तो इसलिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ में जाएं। आज ही दुआ में आप यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं। अगेन, पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चे दिल से पुकारने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कली सुन ले कलीसियानी तो तेरे दुल्हे ने जल्दी है आना। गली सुन ले कलीसियानी तो तेरे दुल्हे ने जल्दी है आना। उठी कर ले दीवानी तो नहीं ते पीछे ही रह जाना। तो
उठी कर ले दीवाने तू, नहीं ते पीछे ही रह जाना तू। हालेलुया हालेलुया, यीशु दा धन्नवाद हो, यीशु दा धन्नवाद हो, यीशु दा धन्नवाद हो। सचमुच पिता परमेश्वर तेरी आखिरी कॉल है प्रभु जी। तू चाहता है ते लोग बचाए जाएं, तू चाहता है अपनी कलीसिया को पिता परमेश्वर तूने अपने दूत को भेजकर यही संदेश दिया कि तू आने वाला है, यही संदेश दिया कि तू कौन है, यही संदेश दिया कि जो पुकार रहा है वो कौन है। और मेरे परमेश्वर तूने ये संदेश दिया कि तू अल्फा और ओमेगा है, तूने यही संदेश दिया कि तू आदि और अंत है। तो पिता परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह कर, तू हमारे पर अनुग्रह कर मेरे यीशु। तो पिता परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु जी तौबा की नौबत दिला प्रभु, लोग बच जाएं पिता परमेश्वर, अपने जीवन तुझे दे सके। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके आज उन लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर इन वचनों को सुनकर और अपने मनों में यह विचार किया है कि वो अपने जीवनों को तुझे दे सके। उनके साथ होइए, उनके पापों को माफ कीजिए, उनके पिता परमेश्वर उनको मुफ्त जो जल है जिनकी प्यास है उन लोगों को, जिस प्यास को बुझाने के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, पिता परमेश्वर उनकी इस प्यास को बुझा दीजिए। पिता परमेश्वर उनके ऊपर रहम कीजिए, अपना अनुग्रह कीजिए, उनके परिवारों को बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर उनकी जो भी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को हल कीजिए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी खास करके इस कोरोना वायरस के लिए, पिता परमेश्वर जो भी इस के द्वारा अफेक्टेड हैं ओ प्रभु जी हर एक को टच कीजिए, हर एक को शिफा दीजिए। जितने भी लोग प्रभु जी इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल स्टाफ, किसी भी रीति से उनके ऊपर तरह फजल हो, उनको संभाल के रखिए, उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, उनको अपनी सामर्थ्य दीजिए, उनको अपनी प्रोटेक्शन दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर वो तेरी सेवा करते चले जाए इन मरीजों के द्वारा। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तूने लोगों को छूहा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तूने अपना अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर बनाए रखा, जिससे प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तू बड़े और हम कटे तेरा नाम जलाल पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया, आमीन।